कितने पेज हो गए थे? 173। ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर मैं बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 की। 7 तो हो ही गया था, ठीक है। तो दिस इज गिवन टू एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स डिवाइड बाई एक्स इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0, और क्या है 0 है इफ एक्स इक्वल टू 0। यानी कि ये जो फंक्शन है अपनी वैल्यू 0 दे देता है अगर x की वैल्यू 0 हो तो, और अगर x की वैल्यू कोई भी नॉन ज़ीरो हो तो उसकी वैल्यू कैसे निकलती है, उस पॉइंट का मॉडुलस ले लो और उसी पॉइंट से डिवाइड कर दो। ऐसे करके उस फंक्शन की क्या आ रही हैं, वैल्यूज आ रही हैं। फिर मैंने बता रखा है कि इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखना है, यानी कि इस मॉडुलस को ख़त्म करना पड़ेगा। यानी कि ये तो सिंप्लीफाइड वर्जन में ऑलरेडी है, यानी कि जस्ट मुझे इसको सोचना है कि मैं इसको सिंपल वर्जन में किसके इक्वल लिखूं, है कि नहीं। तो किसके इक्वल लिखा जाना चाहिए ये, यानी कि मोड एक्स की डेफिनेशन यूज करी जानी चाहिए, है ना। मोड एक्स किसके इक्वल होता है, एक्स देता है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, माइनस एक्स देता है एक्स लेस देन इक्वल टू 0 हो। 0 वाला पॉइंट तो यहाँ से छोड़ नहीं सकते क्योंकि 0 तो है ही नहीं एक्स हमारे पास जब ये डेफिनेशन है। तो यानी कि एक्स मिलेगा जब एक्स ग्रेटर देन 0 है, माइनस एक्स मिलेगा जब एक्स लेस देन 0 है। तो मोड एक्स बाई एक्स कैसे एक्सपेंड होगा, अब इस डेफिनेशन का यूज करना है। तो क्या लिखूँ मैं, बताओ यहाँ पे ये किसके इक्वल हो जाएगा जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो माइनस एक्स के कैसे, एक्स जब ग्रेटर देन 0 है तो मोड एक्स तो एक्स के इक्वल होगा ना। तो ये एक्स और डिवाइड में क्या है इसके, और जब एक्स लेस देन 0 है तो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स के। समझ में आया ना। तो ये ऐसे खुलेगा एक्चुअल में, कोई डाउट यहाँ तक। और ये क्या है एक्चुअल में, इसको तुम ध्यान से देखोगे तो ये तो 1 है अगर एक्स ग्रेटर देन 0 है, और ये -1 है और अगर एक्स लेस देन 0 है ना। तो देयरफॉर एक्चुअल में जो हमारा फंक्शन है वो किसके इक्वल बन गया, वो अपनी वैल्यू 1 देगा इफ़ एक्स इज ग्रेटर देन 0, वो अपनी वैल्यू -1 देगा इफ़ एक्स इज लेस देन 0, और वो वैल्यू चाहे तो तुम नीचे लिख लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ लिख देता हूँ इफ़ एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अभी ये एक्चुअल में हमारा फंक्शन गिवन है, समझ में आया। तो क्या था इसमें, कुछ भी तो नहीं था, जस्ट मॉडुलस को ध्यान रखना कि हाउ टू मॉडुलस कैसे ओपन होगा, समझ में आया ना। तो ये फंक्शन ओपन हो गया। अब इसको देख के ये समझ में आ जाना चाहिए कि कितने केस बनेंगे हमारे पास, कितने केस बनेंगे, 3 केस बनेंगे, है ना। केस 1 में क्या लोगे, लेट एक्स इक्वल टू ए, और मान लेते हैं ए क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कहीं पे 0 होगा, 0 से ग्रेटर ए का मतलब यहाँ पे कहीं पे ए है। ए के चाहे लेफ़्ट में जाओ चाहे राइट में जाओ, दोनों पॉइंट्स के लिए वैल्यू कौन सा देगा, कौन देगा वैल्यू, ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला यानी कि 1 देगा। तो यानी कि अब दोनों के लिए सेम है तो लेफ़्ट और राइट एंड लिमिट में सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या निकल जाएगी, लिमिट। तो क्या आएगी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 1, क्योंकि फंक्शन क्या है, जब ए 1 से बड़ा है उसके आसपास भी तो क्या वैल्यू 1, कोई एक्स का तो कोई रोल ही नहीं। अब एक्स टेंडिंग टू ए का कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं 1 पे, तो 1 का तो 1। तो ये आ गई लिमिट, आ गई एट एक्स इक्वल टू ए पे जब ए ग्रेटर देन 0 था। अब फंक्शन की वैल्यू भी निकाल लो ए पे, जब ए क्या है 0 से बड़ा, और जब कोई भी एक्स 0 से बड़ा है तो उस टाइम फंक्शन वैल्यू क्या देता है, 1, तो ये भी 1। तो दिस विल इम्प्लाई लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 1, सॉरी एफ ऑफ ए, and this will imply f is continuous at x equal to a,
कोमा ए ग्रेटर देन 0, यानी कि जितने भी 0 से बड़े नंबर हैं उन सब के लिए फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस। सेम प्रोसीजर यूज हो जाएगा इस केस में जब तुम ये वाला केस लोगे। मान लिया मैं इसको केस 2 का नाम दे देता हूँ, लेट x इक्वल टू ए कोमा ए लेस देन 0। सेम वे में लिख लोगे ना, ए लेस देन 0 है तो ए लेफ्ट में होगा कहीं पे, तो इसके आसपास वाले भी लेफ्ट में ही होने, सबके लिए -1 ने काम करना है। सिमिलर लाइन पे तुम लिख लोगे। अब बचता है केस तीसरा, ठीक है, सेम एज केस 1। तो तुमने तो ये कंप्लीट सोल्व करना है, ठीक है। ओके, केस 3। केस 3 में देखो क्या होगा, कौन सा बच गया, लेट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब 0 यहाँ पे है, 0 के जैसे ही आप थोड़ा सा भी राइट में जाओगे ना तो ये जो वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी हो जाएगी, है ना। फॉर एग्जांपल 0.1 है ना, 0.1 के लिए कौन वैल्यू देगा, 1, फर्स्ट सबसे ऊपर वाला फंक्शन। तो जैसे ही 0 से थोड़ा सा भी कम जाओगे, जैसे -0.1, इसके लिए वैल्यू कौन देगा, -1। तो लेफ़्ट के लिए अलग फंक्शन है, राइट के लिए अलग फंक्शन है। तो दैट मीन्स यहाँ पे हमें लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना ही पड़ेगा। समझ में आया ना, ब्रेक करना ही पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे तुम लेफ़्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव। 0 नेगेटिव का मतलब 0 से थोड़ा सा कम, 0 से कम वालों के लिए कौन सा फंक्शन वैल्यू देगा यहाँ पे, 0 से कम -1, क्योंकि 0 से कम, तो यहाँ पे क्या आएगा, -1। तो दिस इज इक्वल टू -1। अब बारी आएगी राइट हैंड लिमिट की, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव। अब 0 पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़े, 0 से बड़े के लिए कौन वैल्यू देगा, 1। तो दिस इज इक्वल टू 1। अब देखोगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दिस मीन्स व्हाट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, हैंस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 पे। कर लोगे ना इसको आगे कंप्लीट, नॉट कंटिन्यूअस कहाँ पे, एट x इज इक्वल टू 0 पे। तो ये कंटिन्यूअस नहीं है एट x इज इक्वल टू 0 पे, उसको छोड़ के सारे पॉइंटों पे क्या है, ये कंटिन्यूअस है। तो जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है वो कौन हो जाएगा, x इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद दिस इज 175। ओके, क्वेश्चन नंबर ये था 8। सेम वे में अब तुम खुद सोच सकते हो, क्या तुम क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व कर पाओगे क्या इस बार, क्वेश्चन नंबर 9 को। f(x) इज इक्वल टू कैसे डिफाइन कर रखा है उसने, x बाय मोड ऑफ x। कब है ये वैल्यू, इफ़ x इज लेस देन 0, ठीक है, और -1 है इफ़ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कोई डाउट है कि नहीं। अब वही फिर से इस मॉडुलस को सोल्व करना है, मेन एम तो यही है हमारा कि ये मॉडुलस सोल्व हो जाए कैसे भी करके, ठीक है। तो मॉडुलस कैसे सोल्व होगा बताओ, क्या लिखूँ मैं, डायरेक्ट बताओ, बता सकते हो क्या, बाय x। कब आएगा बाय x, जब, बताओ, हाँ सही बोल रहे हो, x कब आना चाहिए, नहीं, मॉडुलस x के इक्वल कब होता है, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, ठीक है। तो फिर अगर x के बटे में तुमने x करना है तो कंडीशन डालनी पड़ेगी जब x क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन एक्चुअल में ये वाली जो फंक्शन की डेफिनेशन है ये उसने दे कौन से केस में रखी है, जब x इज लेस देन 0। जब x लेस देन 0 है तब तो मोड x किसके इक्वल होना है, -x के। तो एक्चुअल में ये चीज़ इसी के इक्वल आनी है जस्ट, क्योंकि बाकी केस में तो ये डिफाइन ही नहीं है। जब x पॉजिटिव है वहाँ पे तो मॉडुलस इसने दिया ही नहीं, ये दिया सिर्फ इन वैल्यू के लिए, x लेस देन 0 के लिए इस टाइप का फंक्शन है।
और जो अगर x लेस देन 0 ही है तो मोड x तो डायरेक्ट माइनस एक्स की फॉर्म का होगा ही, ठीक है। तो दिस इज इफ़ x लेस देन 0। समझ में आया? ये ध्यान रखना कि कौन से केस में वो डेफिनेशन दे रखी है। अगर यहाँ पे ग्रेटर देन दे रखा होता ना तो फिर डायरेक्ट ये बन जाना था 1, इसने डिवाइड में x आ जाना था फिर, ठीक है। और नीचे -1 इफ़ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यानी कि ऊपर क्या आ गया, -1 इफ़ x लेस देन 0 एंड -1 इफ़ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट मीन्स वॉट, एक्चुअल में चाहे लेस देन 0 हो या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सारे पॉइंटों पे एक्चुअल में फंक्शन किसके इक्वल है, -1 के। तो एक्चुअल में ये वो फंक्शन है जस्ट एफ एक्स इज इक्वल टू -1, उसने वो वैसे घुमा के दे रखा है। अब ध्यान से देखो इसमें कितने केस बनने चाहिए, 3 क्यों बनेंगे। अब कोई भी पॉइंट ले लो तुम, इस बार तो सबके लिए इसी फंक्शन ने तो काम करना है। अब इस पे क्यों जा रहे हो, अब जस्ट एक सिंगल फंक्शन है तो जस्ट इसमें एक ही केस बनेगा। तो एक केस हो तो केस बना लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लेट करोगे x इक्वल टू ए बिलोंगिंग टू r। कोई भी नंबर ले लो आप, मतलब पूरी रियल लाइन होती है ये -∞ टू +∞, कहीं पे भी ये ले लो, उसके लेफ्ट में जाओ या राइट में जाओ, सब पे किसने काम करना है, इसी फंक्शन ने तो काम करना है ना थ्रू आउट। तो केस बनेंगे ही नहीं एक्चुअल में। तो अब इसके लिए जस्ट लिख देना, और क्योंकि एक ही फंक्शन है तो क्या लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट ब्रेक करने की ज़रूरत है क्या, नहीं। डायरेक्ट क्या आ जाएगी, लिमिट आ जाएगी x टेंडिंग टू a f ऑफ x, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a और f ऑफ x की वैल्यू -1, क्योंकि यही फंक्शन है सबके लिए, और वैल्यू आ गई -1। और यही वैल्यू किस पे आएगी, a पॉइंट पे आएगी, यानी कि कोई भी रियल नंबर ले लो उसके ये चीज़ इक्वल है। दिस विल इम्प्लाई f इज कॉन्टीन्यूअस एट x इज इक्वल टू -। समझ में आया ना, ये था क्वेश्चन नंबर 9। कोई डाउट अभी तक इसमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा ना, ओके। 10, 11, 12 ये 13 तक तो हो गए होंगे ना क्वेश्चन सोल्व है, ठीक है। बाकी तो सारे सेम ही थे। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे जाओ, कौन से क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है पढ़ो। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 है ना, नेक्स्ट पेज पे बोलो क्या है फंक्शन की वैल्यू, 3 है। इफ 0 से लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू दिस 1, या ये 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। उसके बाद 4 है, इफ़ 1 से ग्रेटर देन x और x से ग्रेटर देन है 3, या यूँ कह लो 1 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3। और 5 है, इफ़ से ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन, ओके, ठीक है। तो ये आ गया। अब इस पे निकालना है हमने, ठीक है। तो इस पे कैसे निकलेगा, अब इसमें ध्यान से देखो केस कौन से बनेंगे एक्चुअल में। अब ये देखो, पहली बात तो फंक्शन कहाँ से कहाँ तक तुम्हें दिया हुआ है, ये रियल नंबर लाइन लूँ ना मैं, तो इसने दिया एक्चुअली 0 से लेके 10 के बीच में ही फंक्शन दिया है, क्योंकि स्टार्टिंग में 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक तो ये वाला फंक्शन काम कर रहा है, फिर 1 से लेके 3 तक ये बीच वाला फंक्शन काम कर रहा है, और फिर 3 से लेके 10 तक ये कर रहा है। ना तो 10 से आगे दे रखा है, ना 10 0 से पीछे। तो एक्चुअल में अब इसमें केस ये बनेंगे, केस 1 सबसे पहले तो निकाल लेंगे लेट x इक्वल टू 0 पे, इस पॉइंट पे निकालेंगे, ठीक है। फिर जैसे ही 0 से कोई भी थोड़ा सा बड़ा पॉइंट ले लो और 1 से छोटा पॉइंट ले लो, उन सब के लिए किस फंक्शन ने काम करना है, 3 ने। तो यानी कि ये सारे पॉइंट एक केस में हैंडल हो जाएंगे, है ना। तो केस जो 2 बनेगा वो बनेगा लेट x इक्वल टू a, और a क्या है, 0 से तो बड़ा है, छोटा है 1 से।
इक्वल नहीं लिख देना है, क्योंकि 1 पे अगर चले गए ना तो 1 के राइट में कोई और आ जाना है, वो एक अलग टाइप का फंक्शन है। सिर्फ 0 और 1 के बीच के जो पॉइंट है ना वही सेम वे में बिहेव करेंगे, ठीक है। तो दिस इज केस 2। नेक्स्ट केस क्या बनेगा, केस 3 क्या बनेगा, लेट x इज इक्वल टू 1 का केस बनेगा, क्योंकि 1 के लेफ्ट में तो 3 ने काम करना है, राइट में 4 ने काम करना है। फिर उसके बाद केस 4 में क्या होगा, लेट x इक्वल टू a, और a क्या लेना पड़ेगा फिर 1 से ग्रेटर देन a लेस देन 3। फिर केस 5 किसके लिए बनेगा, लेट x इज इक्वल टू 3 के लिए। समझ में आ रहे हैं ना अब तो ये केस। और केस 6 किसके लिए बनेगा, लेट x इक्वल टू a, और 0 से बड़ा है x, और नहीं 0 से नहीं, 3 से बड़ा है x, सॉरी a, और छोटा है 10 से। फिर एक केस 7 कह सकते हो, तो लेट x इज इक्वल टू 10। तो ये सारे केसेस में हमने क्वेश्चन को ना अलग अलग करके करना पड़ेगा, ठीक है। वो तुम कर सकते हो। एक बार इसका आंसर देखो कि कहाँ कहाँ पे दे रखा है। 14th क्वेश्चन का आंसर चेक करो एक बार कि कॉन्टीन्यूअस कहाँ कहाँ पे इसको गिवन है। नोट कंटिन्यूअस एट 1 and 3, ठीक है। चलो आ जाओ क्वेश्चन पे आ जाओ। तो आपका काम है अब इन सारे पॉइंटों पे एक्चुअली चेक कर लेना है, ठीक है। मुझे इसमें एक चीज़ ये बतानी थी एक्चुअल में कि या तो तुम 0 और 10 पे मत डिस्कस करो, कोई ज़रूरी नहीं है 0 और 10 पे कंटिन्यूटीज की चेक करना। इसका रीज़न ये है क्योंकि 0 के तो ना सिर्फ राइट में हमें वैल्यू पता है, लेफ़्ट में तो फंक्शन डिफ़ाइन ही नहीं किया, या फिर लेफ़्ट में जब डिफ़ाइन ही नहीं किया तो लिमिट पूरी की पूरी किस पे डिपेंड करेगी, राइट हैंड साइड पे। और 10 पे जो लिमिट है वो पूरी की पूरी किस पे डिपेंड करेगी, लेफ़्ट हैंड लिमिट पे। यानी कि जो लिमिट आएगी ना x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x, वो एक्चुअल में सेम होगी किसके, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x के, ठीक है। और इस पॉइंट पे आपने फिर सोल्व कर लेना है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, तो वैल्यू किसने देनी, 3 ने, तो आंसर आएगा 3। और फंक्शन की वैल्यू क्या है 0 पे, वो भी 3, तो इक्वल है। तो 0 पे क्या हो गया, कॉन्टीन्यूअस हो गया। सेम 10 के लिए हो जाएगा, वहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकल जाएगी, ये राइट हैंड लिमिट निकली थी एक किस्म से, है ना। और बीच के पॉइंटों पे तो आप चेक कर ही लोगे जब बार बार देखोगे ना। जैसे 1 पे जब तुम जाओगे ना एक्चुअल में लेफ्ट हैंड लिमिट तो 3 आएगी, 1 के जैसे ही राइट में जाओगे ये आ जाना, राइट हैंड 4 आएगी, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो 1 पे कंटिन्यूअस नहीं होना है, लिख लोगे ना इसको। सेम 3 के केस में होएगा, 3 के लेफ्ट में तो लिमिट क्या नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट तो 4 आएगी, और 3 की राइट हैंड जो लिमिट आएगी वो 5 आएगी, तो इक्वल नहीं है, तो 3 पे भी नहीं हो। बाकी सारे पॉइंट पे बीच वालों पे ये कंटिन्यूअस होगा, और आपको प्रूफ भी करना है वो सारा कंप्लीट। कर लोगे ना अब इस क्वेश्चन को, कोई डाउट। सेम वे में क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है, 15 भी 16 भी, ये सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, वो पढ़ो क्या है। पढ़ो, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a and b so that the function defined by this is continuous at x is equal to 3। ये फंक्शन गिवन है हमें, क्या गिवन है, ax plus 1 less than equal to 3 इक्वल भी है 3, ओके। bx plus 3 if x greater than 3। और ये क्या दिया हुआ है, continuous है कंटिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू। ओके, तुम मुझे ये बताओ कंटिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे कब होता है कंटिन्यूअस 3 पे, हाँ जब लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की जो एक्चुअल वैल्यू है वो दोनों इक्वल आई हो, तभी तो कंटिन्यूअस बना होगा ना ये एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे। अब वो हमसे क्या चाह रहा है,
वो कह रहा है कि ये कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 3 पे। तो बताओ a और b में क्या रिलेशन है, मतलब कि ये आपस में कैसे रिलेट होंगे। ठीक है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन a एंड b। ओके, कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 3 पे, तो दिस विल इम्प्लाई लिमिट x टेंडिंग टू 3 f ऑफ x इज इक्वल टू किसके होगा, f ऑफ 3 के होगा, है कि नहीं। लेकिन ये जो लिमिट है ये हो सकता है लेफ़्ट और राइट करके निकले, अभी हमें पता नहीं, तो मैंने जस्ट ये तो डेफिनेशन लिखी है कि ये डेफिनेशन होनी चाहिए कंटिन्यूटी के हिसाब से, है ना। अब क्या करते हैं, ये लिमिट निकाल के ले आते हैं और फंक्शन की वैल्यू निकाल के ले आते हैं और दोनों को क्या रख देंगे, इक्वल, है ना। अच्छा, सबसे पहले एफ ऑफ 3 निकाल लेते हैं। एफ ऑफ 3 किसके इक्वल आएगा, एफ ऑफ 3 ए एक्स प्लस 1 नहीं, एक्स की जगह तो कौन आ जाएगा, 3, ऊपर वाला फंक्शन वैल्यू देगा तो ये बन जाएगा 3a, ठीक है, 3a प्लस 1, समझे ना, ये एफ ऑफ 3 हो गया। अब क्योंकि ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है तो इसकी लिमिट ने एग्जिस्ट करना ही करना पड़ेगा, है ना। कंटिन्यूअस तो तभी होगा ना जब लिमिट और एक्चुअल वैल्यू सेम हो, तो लिमिट वाली वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के सेम तभी तो कहेंगे जब ये एग्जिस्ट कर रही होगी। ये एग्जिस्ट करने का मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या आई होंगी, इक्वल, क्योंकि अगर वो इक्वल नहीं आई तो लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करेगी, इसका मतलब वो इक्वल आई होंगी। एज ये जो है लिमिट x टेंडिंग टू 3 f ऑफ x क्या है, एग्जिस्ट है, तो दिस विल इम्प्लाई लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 3 पे सेम आनी चाहिए किसके, राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू, समझा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, क्या है कि लिमिट x टेंडिंग टू 3 नेगेटिव f ऑफ, समझ में आया ना, x टेंडिंग टू 3 f ऑफ x, तो ये किसके इक्वल आ जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, 3 नेगेटिव का मतलब 3 से थोड़े से कम, 3 से थोड़े के लिए कम के लिए कौन वैल्यू देगा, वेरी गुड, ax प्लस 1। अब x की जगह 3 तो दिस इज 3a प्लस 1। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट सोल्व कर लेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x, ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू दिस इज 3 पॉजिटिव f ऑफ x किसके इक्वल आएगा, bx प्लस 3, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, होगा 3b प्लस 3 ना कि 1, ठीक है। अब क्योंकि लेफ़्ट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हैं, नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट इज सेम एज राइट हैंड लिमिट, तो दिस विल इम्प्लाई 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 3, ठीक है। इसको इधर ले आओ, 1 को उधर ले जाओ, तो ये क्या आ गया, 3a इज इक्वल टू 2, या तो यहीं पे छोड़ दो, ये जो है ना ये रिलेशन आ गया कि इसमें a और b में, या ज़्यादा से ज़्यादा वो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 3 को मन लेके a माइनस बी इज इक्वल टू 2, दिस विल इम्प्लाई a इज इक्वल टू, सॉरी a माइनस बी इज इक्वल टू 2/3, या फिर a इज इक्वल टू 2/3 प्लस, ये रिलेशन भी वो दे सकता है, या फिर यहाँ से ऐसे भी छोड़ सकता है वो 3a इज इक्वल टू 2 प्लस। तो ये जो था वो आ गया रिलेशन बिटवीन a एंड b, अगर फंक्शन की क्या था, कॉन्टीन्यूअस था x इज इक्वल टू 3 पे। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 देखो, अब ये था क्वेश्चन नंबर, पढ़ो क्या करना है उसमें। क्या है बताओ, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ, अच्छा ये नहीं पता क्या होता है, ओके, दिस इज सिंबल फॉर लैम्डा, इसका क्या बोलते हैं, लैम्डा, ठीक है। ये बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द फॉलोइंग फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 पे, और व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। बताना है एक तो 0 पे कंटिन्यूअस है तो क्या होगी लैम्डा की वैल्यू, और किसकी कंटिन्यूटी क्या होगी एट x इज इक्वल टू 1 पे। अब देखो फंक्शन क्या गिवन है,
दिस इज लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल, और यहाँ पे एक है 4x प्लस 1, ये है इफ़ x इज़ लेस देन इक्वल टू 0 और इफ़ x इज। अच्छा, इसका अगर सेकंड पार्ट मैं पहले तुमसे पूछूं, वो पूछ रहा है कि इसकी कॉन्टीन्यूटी बताओ एट x इज इक्वल टू 1 पे, और यहाँ पे है 0। देखो 1 के मैं चाहे राइट में जाऊँ थोड़ा सा, यानी कि 1.1, या थोड़ा सा लेफ्ट में जाऊँ 0.9। ध्यान से देखो इन दोनों पॉइंट्स के लिए कौन से फंक्शन ने वैल्यू देनी है, सेकंड वाले ने, है ना, 0 से बड़े हैं ये दोनों, 4x प्लस 1 ने वैल्यू देनी है। अब ध्यान से देखो जो ये 4x प्लस 1 है दोनों के लिए सेम है, और 1 पे भी वैल्यू इसी फंक्शन ने देनी है। एक्चुअल में जब कैलकुलेट करोगे ना तो ये कैसा फंक्शन आएगा, कॉन्टीन्यूअस फंक्शन आएगा, है ना, क्योंकि जब जब सेम वैल्यू हो ना तीनों के लिए तो फंक्शन ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस ही आता। वो तो तुम कर लोगे सेकंड पार्ट, तो इसकी कॉन्टीन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1। तो यानी कि ये मैं एज ए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, आप इसको चेक करना है, चेक कंटिन्यूअस है कि नहीं एट x इज इक्वल टू 1। ये कई बार ना शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं कंटिन्यूअस को, CTS मतलब कि, ठीक है, ये आपका काम है चेक करना। अब मैं क्या करता हूँ, दूसरा उसने कहा है कि किस वैल्यू की, लैम्डा की हम क्या वैल्यू लें कि ये कंटिन्यूअस बन जाए एट x इज इक्वल टू 0 पे। ये मैं क्या लूँ कि ये कंटिन्यूअस बन जाए। अगर इसने कंटिन्यूअस बनना है 0 पे तो क्या होना चाहिए, लिमिट वाली वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू सेम होनी चाहिए, है ना। सबसे पहले ना फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, यानी कि फंक्शन की वैल्यू 0 पे, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पे, और जो राइट हैंड लिमिट है 0 पे। ये सारी चीज़ इक्वल होनी चाहिए एक्चुअल में, है ना, कंटिन्यूअस होना है तो। ठीक है, तो एक एक करके सारी चीज़ें निकालते हैं। f ऑफ 0 किसके इक्वल आएगा, लैम्डा टाइम्स x की जगह 0 माइनस 0, तो दिस इज इक्वल टू 0। ओके ओके, फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पे, तो किसके इक्वल आएगी, लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव का मतलब 0 से कम, 0 से छोटा, 0 से लेस। तो कौन सा फंक्शन वैल्यू देगा, फर्स्ट वाला। तो लैम्डा टाइम्स दिस इज x स्क्वायर माइनस 2x, है ना, तो दिस इज इक्वल टू, अब x की जगह क्या पुट कर दोगे 0, तो लैम्डा टाइम्स 0 उसका स्क्वायर 0, 2 इंटू 0 भी 0, तो क्या आ गई 0 आ गई। अब राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x किसके इक्वल आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव 4x प्लस 1। अब x की वैल्यू रख देंगे तो 0 प्लस 1 यानी कि ये आएगी राइट हैंड लिमिट। कोई डाउट इसमें, क्लियर है ना यहाँ तक, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर इसने कंटिन्यूअस बनना है तो क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल। ये दोनों तो इक्वल हैं ही 0 के, और ये किसके इक्वल होने चाहिए फिर 1 के। 0 1 के क्या इक्वल होगा क्या, वो तो कभी नहीं हो सकता। ये पूछ रहा था कि मैं लैम्डा की क्या वैल्यू लूँ कि ये कंटिन्यूअस बन जाए। कंटिन्यूअस बनने के लिए ये इक्वल होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, चाहे तुम लैम्डा की कोई भी वैल्यू क्यों ना ले लो, कोई भी जो तुम्हारा मन करे, इसने तो हमेशा 0 ही आना है, लेफ्ट हैंड लिमिट ने तो, है कि नहीं। लैम्डा एक्चुअली इस पे इफेक्ट ही नहीं डाल पाएगा, क्योंकि 0 पे जब लिमिट निकालोगे तो ये 0 ही बन जाना है ना। और लेकिन राइट हैंड लिमिट ने हमेशा 1 ही आना है, इस पे तो लैम्डा का वैसे ही इफेक्ट नहीं है। तो ध्यान से देखो, कोई भी लैम्डा हम क्यों ना ले लें, 0 कभी भी 1 के इक्वल नहीं आएगा। यानी कि यहाँ पे कभी 1 बन जाता तो हमें फ़ायदा होता। अब हम लैम्डा कुछ भी ले लें, वो कभी भी 1 नहीं बनेगा, है कि नहीं। तो दैट मीन्स देयर डज नॉट एग्जिस्ट, ये सिंबल होता है देयर डज नॉट एग्जिस्ट का। इसका ये लिखना हो ना कहीं पे, देयर डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये सिंबल काम चला देता है, ठीक है। डज नॉट एग्जिस्ट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट
एनी लैम्डा बिलोंगिंग टू आर सच दैट जो हमारा फंक्शन है एफ इज कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो ऐसा कोई लैम्डा ही एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसकी वजह से ये क्या हो जाए, कॉन्टीन्यूअस हो जाता है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। समझ में आया ना, कोई डाउट? ठीक है, तो एक्चुअल में ऐसा कोई लैम्डा है ही नहीं जिसकी वजह से ये कंटिन्यूअस हो जाता एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्या है? नाइनटीन्थ क्वेश्चन है ना। किस पे कंटिन्यूटी पूछी है इसकी? सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय जी एक्स इज इक्वल टू दिस इज डिसकंटिन्यूअस है। कहाँ पे? इंटीजर पॉइंट्स पे लिख रखा होगा है ना, ऑल इंटीजर पॉइंट पे। और ये किसको डिनोट करता है? ये जो ब्रैकेट लिखी हुई है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। अच्छा, जैसे मॉडुलस फंक्शन समझाया था मैंने, इसको तो समझा रखा है, तूने पता नहीं देखा है कि नहीं +1 में। एक ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, नाम तो सुना होगा, सुना है क्या नाम? नहीं सुना? जैसे कि 2.5 पे इसकी वैल्यू निकाल ली हो ना, ये वैल्यू देता है 2, ठीक है। 2.9 पे वैल्यू निकालनी हो तो क्या देगा? 2। और जैसे 2 पे ही वैल्यू निकालनी हो तो भी क्या देगा? 2। 0.9 पे वैल्यू निकालनी हो तो 0। -0.9 पे निकालनी हो तो नहीं, -1। एक्चुअल में ये पता क्या करता है, जैसे यहाँ पे नंबर होते हैं 0, 1, 2, 3 सो ऑन, ठीक है। -1, -2, -3, -4। आप कोई भी पॉइंट लोगे ना, मान लिया कोई भी पॉइंट ले लिया, ये उठा लिया आपने, और इसका निकालना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो एक्चुअल में ये क्या करेगा, उससे जो छोटा पूरा इंटीजर होगा ना वो उसका आंसर आएगा। जैसे 0.9 माइनस का यहाँ पे आना था है ना, तो उसके लिए आंसर क्या आ गया? -1। 0.9 यहाँ पे आना था, ये नहीं देखना कि नज़दीक कौन है, उसके लेफ्ट में जो इंटीजर है वो आंसर आएगा। और अगर पूरे पूरे इंटीजर हैं तो उनके लिए तो इंटीजर ही आएंगे। समझ में आ गया? कोई डाउट? क्लियर है ना? ये फंक्शन समझ में आया कैसे काम करता है? ये फंक्शन कैसे काम करता है? ये फंक्शन वैल्यू देता है अपने से जो छोटा पूरा इंटीजर हो ना वो वाली वैल्यू देता है, और इक्वल हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इंटीजर पे तो इंटीजर ही आएगा, बाकी सारे पॉइंटों पे ये आएगा। अब देखो उसने एक्चुअल में क्वेश्चन में कहा क्या कि प्रूफ करने को बोला है, उसको भूल जाओ, एक्स में से घटा रखा है। सिर्फ अगर यही फंक्शन तुम्हें दिया होता, यही फंक्शन, और फिर कहता कि प्रूफ करो ये इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस है, इसका रीज़न पता क्या? जैसे आप 2 पे चेक करना चाहते हो मान लिया, ठीक है। 2 पे थोड़ा सा ज़्यादा लोगे, थोड़ा सा लेफ़्ट में जब जाओगे, जैसे 1.9, इसके लिए क्या वैल्यू देगा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? 1.9 के लिए 1, छोटा पूरा नंबर। दैट मीन्स एक्चुअली जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो क्या नहीं है? 1, क्योंकि 2 से लेस होते ही 1 आएगा। ओके, 2 से जब थोड़ा सा भी बड़े पे जाओगे, 2 से थोड़ा सा भी बड़े पे जाओगे तो यहाँ पे पहुँचोगे 2.1। जैसे कि इस पे राइट हैंड लिमिट क्या आएगी फिर? 2। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट तो क्या आई? 1 आई। राइट हैंड लिमिट क्या आई? 2 आई। तो लेफ़्ट और राइट कभी इक्वल होंगी क्या? नहीं। यानी कि अगर कोई भी तुम पूरा पूरा इंटीजर लोगे ना, कोई भी ले लो, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट तो एक कम आएगी, राइट हैंड लिमिट वही आएगी। तो एक्चुअल में 2 पे फंक्शन क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं? समझ में ना? इस वे में वो चाहता है कि वो डिसकंटिन्यूअस हो। लेकिन अगर आप मान लिया यहाँ पे 4 है, बीच का कोई भी पॉइंट उठा लेते हो, बीच का कोई भी पॉइंट, यानी कि कितना भी नज़दीक उठा लो आप, चाहे उस पॉइंट के लेफ्ट में चले जाओ या राइट में चले जाओ, रहो तो गए फिर भी बीच में ही, है ना। इसके लिए वैल्यू कितनी आएगी? 3। इसके लिए भी 3, पॉइंट के लिए भी 3। एक्चुअली में तीनों के लिए सेम ही वैल्यू आनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और पॉइंट पे जो वैल्यू है। तो इस वजह से इन पॉइंटों पे तो क्या हो जाएगा ये? कॉन्टीन्यूअस। सिर्फ कॉन्टीन्यूअस कहाँ नहीं होगा? इन पे। समझ में आया ना? ये जो पूरे पूरे पॉइंट हैं। क्लियर है कि नहीं है? कोई डाउट हो तो बताओ। अब इस क्वेश्चन को लैंग्वेज में लिखना है। ये तो मैंने वैसे समझाने के लिए बताया है ना, लेकिन लिखना भी तो पड़ेगा ना इस क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन क्या है? ये gx नाम दे रखा है उन्होंने,
जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस, ठीक है, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ओके, तो लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू ए है और a बिलोंग्स टू इंटीजर है। इंटीजर का मतलब 0 1 2 3 या -1 -2 -4 कोई भी नंबर है इनमें से, ठीक है। अब मैं चेक करना चाहता हूँ इसकी कॉन्टीन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0 पे, तो फंक्शन की सबसे पहले निकाल लूँगा मैं वैल्यू, g है तो g ऑफ ए क्या आएगा, a माइनस ए का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब क्योंकि a इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसकी क्या वैल्यू देगा, ए ही देगा, क्योंकि ए पूरा नंबर है ऑलरेडी, यानी कि 1 2 3 4 इनमें से जो भी होगा वही आ जाएगा, तो ए माइनस ए, तो ये तो आ गई वैल्यू जी की एट ए पे, ठीक है, कोई डाउट। अब बात करते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की, क्या आएगी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए नेगेटिव जी ऑफ, तो 1 मिनट के लिए एक्चुअल में इस लिमिट को ऐसे लिखना और ऐसे लिख दूँ ना मैं, एच टेंडिंग टू 0 प्लस, अभी समझ में आ जाएगा क्या किया है, ए माइनस, देखो क्या है यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में एक्स को किसकी तरफ लेके जा रहे हैं, ए की तरफ, है कि नहीं, इस एक्स को किस पे लेके जा रहे हैं, ए की तरफ, कहाँ से, लेफ्ट साइड से। यहाँ पे देखो एक्चुअल में जो a माइनस एच है ना, जब h 0 की तरफ जाएगा तो a माइनस एच किसकी तरफ जाएगा, देखो ध्यान से, a माइनस एच है, ये कहाँ जाएगा जब अगर h मेरा 0 की तरफ जाएगा तो, है नहीं, दोबारा सोचो, ऐसा जैसे सोचो 2 माइनस एच है और मैं कह रहा हूँ कि h 0 पे जा रहा है, तो 2 माइनस एच कहाँ पे जाएगा, 2 पे, तो a माइनस एच कहाँ पे जाएगा, a पे, जब h 0 पे जा रहा है और प्लस लिख रखा है तो 0 क्या है, यानी कि h क्या है, पॉजिटिव है, कुछ ना कुछ a में से कुछ ना कुछ घटा रखा है, यानी कि लेफ्ट साइड से हम किस पे जा रहे हैं, a पे, यानी कि एक्चुअल में लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का ये भी एक तरीका है कि आप लिमिट एक्सटेंडिंग टू a नेगेटिव g ऑफ x को ऐसे लिख लो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव a माइनस एच, क्योंकि मेन एम तो x को a पे ही टेंड कराना था, अब x का रोल a माइनस एच ने ले लिया और ये भी किस पे टेंड कर रहा है, a पे ही तो जा रहा है, समझा। जो पिछले जितने भी क्वेश्चंस में लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली है ना, उसको तुम ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब ये मैंने क्यों किया ये तुम्हें अभी समझ में आ जाएगा, h टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, अब a माइनस एच, h जो है ना वो 0 की तरफ जा रहा है, इसका मतलब h बहुत ही करीब है 0 के, यानी कि 0.1 के जैसा है, ऐसा सोच सकते हो तुम, बल्कि उससे भी छोटा। अब a में से 0.1 घटाओगे, अब a कोई भी इंटीजर हो सकता है पूरा का पूरा, अगर उसमें से थोड़ा सा भी तुमने घटा दिया तो उसके लेफ्ट में नहीं चले गए तुम, है ना, जैसे कि a को सोच लो 3 था, थोड़ा सा भी घटा दिया तो 2.9 पे चले गए, उसके लिए वैल्यू क्या आ रही है, 2, तो 3 के लिए जब 2 आई तो 2 एक किस्म से क्या है, 3 माइनस 1, है ना, तो यानी कि जो a माइनस एच है इस पे फंक्शन क्या वैल्यू देगा फिर, a माइनस 1, उससे थोड़ा सा कम, क्यों एक से थोड़ा सा कम होते ही पिछले इंटीजर पे पहुंचा देगा ये फंक्शन, है ना, a माइनस 1, ओके सॉरी, a माइनस एच, इसको पहले लिख लेते हैं और माइनस में ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a माइनस, ये फंक्शन लिख लिया पहले तो, ठीक है। अब देखो ये किसके गोल आएगा, ये सब बर्फ काम था, लिमिट h टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, दिस इज a माइनस एच, और माइनस में ये क्या वैल्यू देगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर, a से थोड़ा सा कम हो गया तो क्या कर देगा ये, a माइनस 1 वैल्यू दे देगा। अब h को 0 पे जब टेंड करवाओगे तो किसके इक्वल आएगा ये, a माइनस h तो 0 हो गया तो ये a माइनस 1, तो दिस इज इक्वल टू a माइनस ए और माइनस माइनस प्लस 1 क्या आ गया, 1, समझ में आया, कोई डाउट, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई आपकी, 1 आ गई, कोई डाउट यहाँ तक। अब बात आती है राइट हैंड लिमिट की, लिमिट एक्स टेंडिंग टू a
पॉजिटिव जी ऑफ एक्स। अच्छा, जैसे लेफ्ट हैंड को निकालने का कोई तरीका है तो ऐसे तो राइट को भी होना चाहिए फिर, है कि नहीं? वो है ये लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव ही रहेगा, यहाँ पे जी ऑफ ए प्लस एच आ जाएगा। अब मेन एम तो क्या था, एक्स को ए पे पहुँचाना, इसका रोल किसने ले लिया? ए प्लस एच ने। ए प्लस एच जब एच जीरो पे जाएगा तो ए प्लस एच किस पे चले जाएगा? ए पे। और क्योंकि मैंने प्लस कर रखा और कुछ पॉजिटिव चीज़ प्लस कर रखी तो राइट हैंड में हम, यानी कि हम, है ना, तो राइट हैंड लिमिट है इसलिए ये। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव, ये तो ए प्लस एच और माइनस में ए प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। तो अब ये लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव, ये है ए प्लस एच। अब ये देखो, ए की वैल्यू 1 मिनट के लिए 3 सोच लो, है ना, 3। उसमें आपने क्या किया? एच ऐड कर दिया। एच है बहुत छोटा सा स्मॉल क्वांटिटी, है ना, तो 3.1 एक किस्म से, है ना, 3.1 पे वैल्यू क्या आएगी? 3 ही आएगी, यानी कि 3 प्लस एच का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो क्या आएगा? 3। तो उस हिसाब से ए प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन आएगा? ए आएगा। तो दिस इज इक्वल टू, अब ए से ए एक किस्म से कैंसल, ये बच गया जस्ट क्या? लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव और एच क्या आएगी ये वैल्यू? एच की जगह क्या आ जाएगा? 0, तो ये आ गई 0। अब राइट हैंड लिमिट तो क्या आई? 0। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई? 1। तो इसका मतलब है कि इन पॉइंटों पे फंक्शन कैसा है? डिसकंटीन्यूअस है। समझ में आ गया ना? कोई डाउट? तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है ना? ओके, क्या प्रूफ करना है इसमें? ओके, तीसरा चैप्टर हो गया स्कूल में। ट्रिग्नोमेट्री नहीं की रही है, मतलब साइन पाई की वैल्यू निकालनी आती है तुझे? साइन पाई, हाँ, 180 का पता है? साइन 180 कितना होता है? अच्छा, 90 आगे नहीं मेरा, तो कोई नहीं। अच्छा ठीक है, तो मान ले जब तीसरा चैप्टर स्कूल में हो जाएगा ना तो ऑटोमेटिक आ जाएंगे। फिर तो 180 होता है एक्चुअल में जो पाई होता है ये, ठीक है। और इस पे वही वैल्यू होती है जो साइन की 0 पे होती है, ठीक है। तो वैल्यू क्या आनी है? 0 आनी। तो बस जस्ट क्योंकि थ्रो आउट फंक्शन क्या है? सेम ही है, तो डायरेक्ट क्या निकल जाएगी? लिमिट निकल जाएगी। लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई, पाई पे चेक करना है ना, पाई एफ ऑफ एक्स किसके को लाएगा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। तो ये क्या हो जाएगा? पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। नहीं पता तो याद रख लो अभी के लिए, साइन पाई क्या होता है? 0। तो पाई माइनस 0 प्लस 5, तो आंसर क्या आ गया? पाई स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। अब फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे पाई पे, वो भी क्या आनी है? पाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू, यानी कि पाई स्क्वायर, ये तो 0 ही हो जाएगा तो प्लस। तो दिस विल इम्प्लाई जो एफ ऑफ पाई है वो सेम है लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई एफ ऑफ एक्स के, ठीक है। और ये किसके इक्वल आएगा? पाई स्क्वायर प्लस 5 अगर लिखना भी हो तो ये दोनों इक्वल हैं। तो दिस विल इम्प्लाई एफ इज कॉन्टीन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू पाई। और नहीं तो ना मैंने एक वीडियो भी डाल रखी होगी शायद, इस आगे मैंने करवाया था जो ये बेसिक है, ये पाई पे 180 पे इन पे वैल्यू कैसे निकालने, देख लेना, मैं सर के पास भेज दूंगा लिंक, ठीक है। समझ गया ना? क्वेश्चन नंबर 20 था। अच्छा 20 तो हो ही गया। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, ठीक है। वो तुम खुद ही कर सकते हो, जस्ट लिखना है। अब क्योंकि सबके लिए चेक करना है, ये कंटिन्यूटी चेक करनी है सारे पॉइंटों पे, तो तुमने क्या कर लेना है?
क्योंकि तीनों केस में फंक्शन तो क्या है, सिंगल ही है, तो कोई केस तो बनना नहीं, तो डायरेक्ट मान लेना लेट एक्स इज इक्वल टू ए, और ए कोई भी रियल नंबर है। तो सारे केसों में तुमने लिमिट निकाल लेनी है एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ ए, ये वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। और जैसे ये वैल्यू निकाल लो तो फिर काम बन जाएगा, वो इक्वल आएंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर था ये 21। ओके, तो उसके बाद कौन सा क्वेश्चन दे रखा है? कोसाइन, कोसिकेंट, साइन नहीं है, कोसाइन है एक तो, यानी कि कोस बेसिकली, कोसिकेंट है 1 बाय साइन, सीकेंट है 1 बाय कोस, और एक क्या है सीकेंट के बाद कोटेंजेंट, कोट है कोस बटे साइन। तो इनकी चेक करनी, इसकी तुम सिर्फ कोस की चेक कर लेना, बाकी मैं करवा दूंगा, ठीक है, कल करेंगे ये। 23वां भी मुझे करवाना पड़ेगा, 24वां भी तुम कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर ये 30 से लेके जो 29 तक है ना, 26 to 29, ये क्वेश्चन तू ट्राई कर सकती है कविता, ठीक है, क्योंकि तूने पता है π/2 पे वैल्यू क्या होनी है। इन्होंने क्या क्या रखा है, एक्चुअल में कंटिन्यूअस दे रखे हैं ये सारे फंक्शन, इस पे π/2 पे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या आनी चाहिए, इक्वल। तो यानी कि यहाँ पे जब π/2 रखेगी ना, जैसे x की जगह, तो ये k इंटू कोस π/2 होता है 1, तो k इंटू 1 डिवाइड में पाई माइनस π/2। चलो ये नहीं होगा, तुम ये छोड़ देना, तुम कौन सा करोगे, ये कर लेना 27, 28, 29। ये कंटिन्यूअस दे रखे हैं, एक्चुअल में लेफ्ट राइट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल रखेगी ना, वहाँ से k की वैल्यू निकल के आएगी। जैसे यहाँ पे ए बी में रिलेशन निकला था, तो यहाँ पे तो 2 थे, तो इसलिए ए और बी में कुछ आता है, यहाँ पे अकेला k है ना, तो k की कोई ना कोई वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। और 30वां भी ट्राई करना है तुमने, ठीक है। तो ये 27 से 30 तक क्वेश्चन करने हैं, और यहाँ तक जो करने हैं 20 तक, ऑलमोस्ट 21 तक, ठीक है। बाकी मैं करवाऊँगा कल, ठीक है, तो यहाँ तक कर लेना।